हालेलुया। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर के नाम से आप सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए और खुदा के पवित्र नाम को पुकारने के लिए और उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक और वक्त हमारे जीवन में खुदा ने दिए हैं, उसके लिए खुदा के पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर आपको ध्यान को हमें लेकर जाना चाहते हैं। हमारे आइए पगला यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 4वां वचन को ऊंचे शब्दों में पढ़ेंगे। पगले यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 4वां वचन। हे बालकों, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आप सभी लोग अपने बाइबल में चेक करें, जो वचन को अभी पढ़ा है क्या करेक्ट है? आप सभी साथ में पढ़िएगा, सभी लोग। हाँ, सभी इकट्ठे पढ़ो। ओके, हालेलुया। माइक में पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। मैं आज उस बातों में आपके सामने रखना चाहता हूं, जय प्राप्त करने के लिए ही जन्म लिया हुआ लोग। हालेलुया। इस संसार पर जय प्राप्त करने के लिए जन्म लिए हुए लोग। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र कलाम यीशु मसीह 12 चेलों के साथ अलग अलग जगहों में परमेश्वर की सेवा के लिए चलते गया। एक बार यीशु मसीह ने हमें चेलों से सवाल पूछा, ये लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? हालेलुया। ये लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। किसके बारे में बोलना? अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में बोलना। हालेलुया। चेले लोग फटाफट उत्तर दिया है। चेलो क्या दिया? अरे आपके बारे में लोग एलिया नबी कहते हैं, नहीं एलिया कहते हैं, आपके बारे में यिर्मयाह नबी कहते हैं, आपके बारे में बहुत बातें लोग कहते हैं। यीशु मुड़कर चेले की ओर देखा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हैं? साइलेंट हो गया। हालेलुया। हम पब्लिक के बारे में बोलना बड़ा तेज है, लेकिन अपने बारे में यीशु मसीह 12 चेलों को पूछ रहा है, ये लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? चेले लोग कमेंट पास करने में कमेंट बोले बड़ा आसान है, ये कहते हैं, वो कहते हैं, ये कहते हैं। यीशु बस 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 चुप रहो, तुम बोलो, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पिन साइलेंट। हालेलुया। एकदम क्या हो गए? 11 चेलों के मुंह बंद हो गया, एक चेला बोलना शुरू हो गया। कितने? 12 चेलों के मुंह बंद और एक चेला बोलना शुरू हो गया। वो कौन है? पतरस। हालेलुया। पतरस ने यीशु मसीह से इस बात को कह रहा है, बाकी जो कहते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपके बारे में ये कहना चाहता हूं, तो कौन है? तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, शाबाश। हालेलुया। ये रेवलेशन, ये ज्ञान कोई लहू और बात नहीं, यही रेवलेशन तुझे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। ये स्वर्ग का रेवलेशन है, ये स्वर्ग का ज्ञान है। ये स्वर्ग के ज्ञान को तुम्हें और कोई प्रकट भी नहीं कर सकता है। बाकी पागल है जो बोला बात, वो किसने प्रकट किया? दुनिया ने प्रकट किया ना।
दुनिया ने प्रकट किया, वो दुनिया के ज्ञान, दुनिया के नॉलेज है। लेकिन पतरस, अभी जो बात तूने बोला है, ये दुनिया के ज्ञान नहीं, ये दुनिया के बात नहीं, ये स्वर्गीय पिता के दिल की बातें तू मेरे सामने प्रकट किया है। एक कलीसिया, हमें आपको एक बात बताना चाहते हैं, हम दुनिया के ज्ञान को हमारे दिमाग के अंदर बिठाकर, हम दुनिया की बातों को पूरा ज्ञान हम लेकर स्वर्ग के ज्ञान को अगर खो जाते हो, खुदा के लिए कोई लाभ नहीं है। कितने लोग आप नहीं बोल सकते हैं? आपकी बेटा पढ़ने में तेज है, तेज है। आपकी बेटी पढ़ने में तेज है, तेज है। क्लास में कितने नंबर लेते? फर्स्ट नंबर पर आया है। आपकी बेटा 4 अंडे, लेकिन खुदा के बारे में कोई ज्ञान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सारे काम उसको आते हैं, मुझे सब कुछ आते हैं। हालेलुया। अनेक लोगों के नाम उसको पता है, अनेक व्यक्तियों के नाम उसको पता है, दुनिया के हर एक ज्ञान उसको है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर के जिंदा कला के ज्ञान जब तक उस बच्चे के अंदर नहीं, उस बच्चे के सामने खुदा प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। फिर से मैं रिपीट करूं, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बैठा हुआ माता पिता और भाई बहनों में एक बात बताना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के ज्ञान के ऊपर बड़ा तारीफ करते हो, आप अपने बच्चों के लिए बड़े कुछ घमंड के साथ बात करते हो, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछना चाहते हैं, वो बेटा खुदा की बारे में कितना ज्ञानी है? हालेलुया। आप खुदा के बारे में कितना ज्ञानी है? अगर कोई आपसे पूछो तो खुदा कौन है, आप उसको कैसे जानते हैं? कि आप साइलेंट में होगा या मुंह खोलकर खुदा के बारे में बोलेगा? हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के दास पतरस ने जो रेवलेशन को प्राप्त किया है, आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे स्वर्ग के रेवलेशन चाहिए। हालेलुया। इसको बोलो स्वर्ग के रेवलेशन, बोलो स्वर्ग का रेवलेशन, बोलो स्वर्ग का रेवलेशन, इससे बोलो स्वर्ग का रेवलेशन। जब पतरस ने ये बात बोले, खुदा ने उसको पतरस को एक तोहफा दिया है। हालेलुया। पतरस ने जब आंसर दिया, खुदा ने पतरस को क्या दिया? एक तोहफा दिया है। वो गाड़ी के चाबी नहीं, हेलो, घर के चाबी नहीं, हेलो, कोई बड़ा फैक्ट्री के चाबी नहीं, आमीन। ये संसार के कोई चीजों के चाबी नहीं, खुदा ने वो चाबी पतरस के हाथ में दिया। मेरे साथ है, मेरे साथ है। आप बोलते हो मेरे प्रार्थना में बंधन क्यों नहीं टूटता, मेरे प्रार्थना में जंजीर क्यों नहीं खुलता, मेरे प्रार्थना में शैतानी शक्ति क्यों नहीं भागता? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अभी तक आपको चाबी नहीं मिला, वो कुंजियां नहीं मिला। कौन सी? परमेश्वर के दास पतरस के हाथों में खुदा ने कुंजियां दी। कौन सा? जो तुम पृथ्वी में बांधोगे और स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। जो कुछ तुम ये पृथ्वी में खोलेगा, वो स्वर्ग में भी। पतरस को यीशु मसीह ने ये अधिकार के कुंजियां देने का रीजन क्या है? पतरस ने ऐसा कौन सी काम किया है जो स्वर्ग की कुंजियां यीशु मसीह ने पतरस के हाथ में दिया? ऐसा कौन सी काम किया? स्वर्ग का रेवलेशन पतरस को परमेश्वर के वचन में लिखा, ये जो ज्ञान लहू और मांस नहीं, ये जो ज्ञान तुझे स्वर्ग का पिता ने तुझे दिया है। हालेलुया। ये पिता ने जब ज्ञान दिया, पतरस के हाथों में अधिकार का चाबी। मेरे विश्वासी हो, हमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें उसके ज्ञान चाहिए। जो स्वर्ग का परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। उस परमेश्वर के ज्ञान जब हमारे अंदर आएगा तो सोच लो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पहली बात मैं इस वचन की ओर
और आपको लेकर आना चाहता है। परमेश्वर की अभिषिक्त दास यूहन्ना, हालेलुया। यूहन्ना परमेश्वर के साथ रहा और बाकी 11 चेले, बाकी 11 चेले, बोलो बाकी 11 चेले। सभी लोग मेरे साथ बोलो, फिर से बोलो। बिजली डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, हालेलुया। क्योंकि ये लोग प्रचार के बीच में भी गड़बड़ कर देते हैं। सही है गलत है? इसलिए जल्दी हमें जनरेटर चाहिए। बोलो आमीन। 11 चेले, बोलो 11 चेले। 11 चेले यीशु मसीह के इर्द गिर्द बैठना चाहते हैं। 11 चेले, बुजुर्ग 11 चेले यीशु मसीह के इर्द गिर्द बैठना चाहते हैं, लेकिन एक चेले यीशु मसीह के सीने पर लगना चाहता है। हालेलुया नहीं है क्या? मुझे नहीं चाहिए सर। आलू का हालेलुया बोलते हैं। 11 चेले यीशु मसीह के कहां पर, लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह के छाती पर झुक कर बैठना चाहता है। सवाल आपसे, 11 चेलों में से किसको पत्मुस टापू बोलते ना? पत्मुस टापू में जिसको भेजा? यूहन्ना। किसको भेजा? यूहन्ना। ऐसे मत बोलो, ये बोलो जिसने यीशु मसीह के सीने पर सर है ना झुक कर बैठा। यीशु मसीह के दिल की धड़कन को जाने वाले यूहन्ना, हालेलुया। यीशु मसीह को दिल की करीब से जाना हुआ यूहन्ना, यीशु मसीह के दिल की धड़कन को रोज सुनने वाला यूहन्ना अभी कहां पर है? पत्मोस टापू। इसके मतलब यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ साथ जितने क्रॉस, जितने साथ चलने वाले लोगों के ऊपर ही परेशानी आता है। इसको बोलो, आप जितने यीशु मसीह के क्रॉस होंगे, आप जितने यीशु मसीह के दिल के करीब होंगे, आप जितने यीशु के छाती में जुड़ कर जाएंगे, उतना द्वेष तुम्हारे ऊपर आएगा। कितने लोग हालेलुया, कितने लोग आमीन बोलेंगे? जितने खुदा के करीब, जितने खुदा के साथ, जितने खुदा के साथ जुट जाएगा। आप में से काफी लोग बोलते हैं पास्टर जी उनको कोई परेशानी नहीं, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है। यूहन्ना भी ये बोल सकता है, यूहन्ना बोलेंगे पत्रुस को कोई दिक्कत नहीं, याकूब को, अंद्रयास को, हमें इनको कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्यों? यूहन्ना, क्योंकि पत्मुस टापू में तुझे इसलिए मैं भेजा गया है। बाकी चेलों को अगर मैं भेजता, ये शायद वहां पर खत्म हो जाता, वहां पर दिक्कत हो जाता, लेकिन ये जो है मेरा दिल की धड़कन को सुना हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। ये जो है, ये यहीं पर भी मेरे छाती पर क्रॉस होकर बैठा है। ये पत्मोस टापू में अभी दिल की धड़कन नहीं, मुझे देखने जा रहा है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग आमीन बोलेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता है, जब ये यूहन्ना को पत्मुस टापू में भेजा गया है और वहां पर यूहन्ना के साथ कितने लोग थे? यूहन्ना के साथ कितने लोग थे सोनिया? तो यूहन्ना के साथ कितने लोग था? सिपाही थे। दो सिपाही थे। पत्मुस टापू में यूहन्ना अकेले थे और आसपास में मरा हुआ लोगों की हड्डियां और बड़े बड़े परिंदे। यूहन्ना तू भी अभी खत्म हो जाएगा, मैं तुझे भी क्या करेंगे? खा जाऊंगा। यूहन्ना मरने का इंतजार करते हुए परिंदे, हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना डरा नहीं, यूहन्ना इससे बैठा हुआ है। देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर का दिन आया, यूहन्ना
परमेश्वर की किताब प्रकाश पढ़ना नहीं, इधर देखिए प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ते हो ना, जब परमेश्वर के दिन आ गया, यूहन्ना आत्मा में हो गए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वहां में पतमुस टापू में कोई भी कैलेंडर नहीं, उसके पास फोन नहीं, उसको पता नहीं हमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन यूहन्ना को पता चल गया आज खुदा के दिन है। यूहन्ना को पता चल गया ये इतवार है, ये खुदा के दिन है। उसी वक्त ओ यूहन्ना आत्मा में भर गया। जिन्होंने खुदा के दिल की धड़कन को सुना, जिन्होंने खुदा के दिल की बातें सुना, वो जहां मर्जी जाए वो आत्मा में भरेंगे, वो आत्मा में नाचेंगे, वो आत्मा में चलेंगे, वो आत्मा में आराधना करेंगे। कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकता, कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकता। आगे खुदा की वचनों को उठा करके तो लोग आगे बोलेंगे। अरे मैं भाई लोग आप सब पूछ रहे इधर इधर तो हमें क्या मिला है, हमें साउंड सिस्टम है, एसी है, फैन है, सब कुछ है, फिर भी तुम आत्मा में नहीं मरते हो। यूहन्ना तू कैसे आत्मा में मरा? यूहन्ना बोलेंगे चारों तरफ लाश ही लाश है, हड्डियां है, बड़े बड़े परिंदा है, आगे पीछे कोई भी जीवन की प्राणी नहीं है, सब कुछ ऑपोजिट है, लेकिन उसके बीच में है मैं आत्मा में भर लगा हो, उसके बीच में है अन्य भाषा में भर लगा हो, उसके बीच में मैं खुदा की आराधना कर रहा हूं। तो परिस्थितियों को मत देखिए, तो अपने परिस्थितियों को मत देखिए, अपने सिचुएशन को मत देखिए, अपने परेशानियों को मत देखिए, अपने घर की हालतों को मत देखिए। तुम आत्मा में भरे, 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 तेरे परिस्थितियां बदल जाएगा। Oh Jesus, Hallelujah, Hallelujah। विश्वासी लोगों अपने हाथ तो स्वर्ग को उठाए और बोलिए परमेश्वर अभी तक मैं गीतों को सुनकर आत्मा में बढ़ता था, रिदम को देखकर मैं आत्मा में बढ़ता था, आवाज को सुनकर आत्मा में बढ़ता था, गीतों का ट्यून को सुनकर आत्मा में बढ़ता था। आज के बाद ऐसे नहीं, आज के बाद ऐसे नहीं। मैं परेशानियों के बीच में भी, मैं दुख के बीच में भी, मैं बीमारी के बीच में भी, मैं खुदा में आत्मा में भरना चाहता है। ओ बाबा बाबा सीखे दुनिया बाबा बाबा शखारा बाबा बसिया रीबा ना बाबा बसिया। हालेलुया, हालेलुया। ओ हाथ लगा के बोलिए हालेलुया। भाई बहन सच बोलना, भाई बहन सच बोलना। आप कब आत्मा में बढ़ते हो? आप कब आत्मा में बढ़ते हो? यूहन्ना की जगह में अगर आप हो तो हेलो, आप अपने घर के अपने अवस्था को देखकर आत्मा में बढ़ते हो ना? यूहन्ना को पूछो, यूहन्ना तू कब आत्मा में बढ़ा? अगली बात आप सुनना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 3 और 4 अध्याय जो पढ़ते 4 में अध्याय में लिखा है स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग से एक आवाज आया, यूहन्ना लिखना शुरू करो, मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं। और एक और बात आपको बताना चाहते हैं, चारों तरफ आत्मा में सब कुछ यूहन्ना के खिलाफ है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा यूहन्ना एक दर्शन देख रहे हैं। दर्शन क्या है? 7 दीपट्टों के बीच में, दीपट्टों के बीच में, 7 दीपट्टों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। वो कौन है? वो कौन है? मनुष्य, परमेश्वर, मनुष्य के पुत्र के समान एक व्यक्ति खड़ा है। उसकी आंखों से ज्वाला में निकल लगा है, उसके सिर आमिर बाल सफेद हिम के समान हो, उसके पांव
उसके शरीर यूहन्ना कहाँ देख रहा है? हमें पत्तो टापू के बीच में से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन को यूहन्ना देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसी वक्त मैं ऐसे में अपने आइडिया से मैं एक बात बताना चाहता हूं। उस वक्त शैतान ने यूहन्ना को एक सवाल पूछा होगा। सवाल यह है, तुझे डर नहीं लगता? तुझे ये सारे चीजों को देखकर डर नहीं लगता? तुझे ये सारे बातों को देखकर डर नहीं लगता? यूहन्ना शैतान को बोला होगा, इधर आओ। पहले यूहन्ना 5वें अध्याय 4वां वचन पढ़ो। जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है, वो संसार से जय प्राप्त किया हुआ है। बोलेंगे आज एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, हम इसलिए जन्मा है। बोलो, हम इसलिए जन्मा है संसार को जीतने के लिए। वचन पढ़िए। हाँ, 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अब इधर देखिए, इंग्लिश में बोला है, आलवी इंग्लिश में लिख रहा है, मेरे मलयालम में जो कुछ परमेश्वर से जन्मा है लिखा, जन्मा लिखा। यहां पर क्या लिखा है? उत्पन्न हुआ। पहले यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 4। यस, हालेलुया। उसमें born लिखा ना, जन्मा है। हालेलुया। ये हिंदी में ना ट्रांसलेट जब आता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अभी थोड़ी देर मेरी और ध्यान देना, आप किसी के भी ध्यान इधर उधर बढ़ के नहीं देना, क्योंकि ज्यादा डिस्टर्ब इधर से आ रहा है। कोई बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, पीछे से भी मुझे डिस्टर्बेंस आ रहा है। इसलिए क्या होगा, आप बच्चों के साथ कहने को तो मेरा भी ध्यान क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं आपके साथ गुस्से में बात करेंगे, फिर आप भी आपसे नहीं करेंगे, मुझे पता है। हालेलुया। इसलिए आप थोड़ा सा क्या देना है, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना। आगे है ना तो कुछ लेकर ही जाना है। इधर आगे है ना, इतना किराया लेकर इतना बड़ा मुश्किल के साथ आए है ना, फिर कुछ लेकर जाओ, है ना। अगर आप बच्चों को देख रहेंगे तो कुछ नहीं लेकर जाएंगे, आ गया बस। हालेलुया। इसलिए बाद में बच्चों के साथ खेलेंगे, खूब घर में जाकर खेलो, जितने मर्जी खेलो। नहीं तो मैं आज 1:30 बजे जाएंगे, आपको चर्च भी खुला करके देंगे, इधर ही खेलो बच्चों के साथ, लेकिन अभी मत खेलो। आमीन। और बीच में जो बच्चे चल रहे हैं उसको बिठाओ। ओके, धन्यवाद। हालेलुया। ओके, परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। जो कोई परमेश्वर की ओर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त किया है। ये कौन लिखा है? यूहन्ना। कौन यूहन्ना? जो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के निमित्त पत्तूस टापू में गया। और वो यूहन्ना है जो प्रकाशित वाक्य लिखा है। और वो यूहन्ना बोल रहा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। आपको पता है मसीह लोगों को 2 जन्म होते हैं। कितना जन्म होता है? मसीह लोगों के लिए 2 जन्म। मैं क्रिश्चियन के बारे में नहीं बोल रहा हूं। हेलो, बॉर्न क्रिश्चियन नो, मसीह लोग उनको 2 जन्म है। नंबर 1, माता पिता के द्वारा ये संसार में जन्मा है। ये सबको एक जन्म होता है। हालेलुया। चाहे मसीह लोग हो, चाहे वो सबको यही जन्म होता है, माता पिता के द्वारा जन्म है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड जन्म, आमीन, सेकंड बर्थ जो है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जन्म है। वो झूठ नहीं है, झूठ।
हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1, पहली बात, माता पिता के द्वारा जन्म लिया वो व्यक्ति संसार को जीत प्राप्त कर सकते हो? रोहित, संसार को जीत हासिल कर सकते हो? नहीं। जो माता पिता के द्वारा जो जन्म है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता। फिर माता पिता के द्वारा जन्म हुआ वो लोग संसार को जीत नहीं कर सकता, लेकिन जो मसीह के द्वारा जो जन्म है वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? वो संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी सभी लोग इधर ध्यान देना, हम सभी माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है, करेक्ट? और उधर रुकना, माता पिता के द्वारा जन्म हुआ, वही से लेकर जब तक हम मसीह में, यीशु मसीह में नहीं आया, वो पीरियड देख रहे, वो पीरियड, ठीक है, वो गैप, ये माता पिता के द्वारा अपने संसार पर जन्म हो, चाहे शालीमार हॉस्पिटल में हो, चाहे गांधीनगर में हो, चाहे सरबाग में हो, कहीं पर भी हो गया तो हो गया ना, जन्म तो हो गया ना। या अभी भी सोच रहे हुआ कि नहीं हुआ? आप कितने लोग बोलते मेरा जन्म हुआ? मेरा जन्म हुआ। शिवाजी भाई, आपकी जन्म हुआ है? शायद बोलो ना, बोलो, बहुत अच्छा से बोलो। खुदा के बाद घर में बैठा है तो हाथी बोल के बैठो। कहाँ में जन्म हुआ? ये संसार पर है जन्म हुआ। और किसके द्वारा जन्म हुआ? माता पिता। बोलो, माता पिता। माता पिता के द्वारा जन्म हुआ, करेक्ट? इसमें कोई शक है? नहीं। इसमें कोई डाउट है? नहीं। हालेलुया। ओके, माता पिता के द्वारा जन्म हुआ, वहीं से लेकर जब तक हम मसीह में नहीं आया, ठीक है, वो जो ज्ञाप आप देखना, वो ज्ञाप पता क्या था? हम अंधकार में थे, हम बिना मसीह के जिंदगी जी रहे थे, हम इस संसार की अभिलाषाओं में थे, हम अपने अपराधों के कारण से मरे हुए थे। हेलो, सही है गलत है? और हम इस संसार के अनेक रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, जो माता पिता से जन्म हुआ। उसके बाद अब सच्चाई को जब जाना, दोबारा यीशु मसीह के साथ हमारा जन्म हुआ। हेलो, मेरे साथ आना। संसार यही से जन्म होकर यहां तक खड़ा है, लेकिन हम इस सीमा को भी पार किया हुआ है। मुझको समझ नहीं आया, कुछ इधर आना नहीं, आपके बैठने से मुझे पता चल जाता है। तो क्या आप भी आओ, ये क्या नाम है, गौरव भाई की बेटा, मेरा नाम भूल जाता। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हालेलुया, इधर आ जाओ। सुनो भाई, इधर आ जाओ। हाँ, हमारे बच्चे लोग आंटी बोल रहे हैं। हालेलुया। ओके, आप ये हालेलुया। ओके, इधर आओ बेटा। ये पहले संसार में थे, क्या था? ये तीनों कहां पर थे? ये संसार में थे, ये माता पिता के द्वारा जन्म हुआ, करेक्ट? अंगुष्ठ पूछेंगे आपके पापा मम्मी के नाम क्या बोलेंगे? ये पापा मम्मी के नाम क्या है? ये भी बोलेंगे, क्योंकि माता पिता के द्वारा इस संसार पर जन्म, करेक्ट है ना, जन्म हुआ। इसके बाद यही से लेकर मसीह को ग्रहण करने तक, मसीह को ग्रहण करने तक, और आपको इस बात को समझना, इस मसीह को ग्रहण करने तक इनके मालिक शैतान था। इनका मालिक है, उसको परमेश्वर के वचन में रोमियो के पत्र में एक बात लिखा, इस धरती के प्रभु, समझ ना, ये धरती के प्रभु वो कौन है? शैतान। ये धरती के प्रभु शैतान था, इनका मालिक है। बेशक माता पिता के द्वारा जन्म हुआ, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल कौन करता था? धरती के प्रभु, यानी ओके, ये धरती के प्रभु इनको क्या करता था? कंट्रोल करते थे। और ये धरती के प्रभु कभी इनको नहीं बोलते
दुनिया के बारे में यूहन्ना ने एक बात बोला, अंधकार में पड़े हुए लोग, किसमें? कहां पर था? अंधकार में थे, ठीक है, अंधकार में थे। इसी समय पर किसी ने आकर यीशु मसीह के बारे में इनको सुनाया। हालेलुया। अभी तक ये फेलियर है, ये हर बात में हरते जा रहा था, हर बात में डूबते जा रहा था। कोई आकर यीशु मसीह के बारे में इनको सुनाया, और जैसे यीशु मसीह के बारे में इनको सुनाया ना, ये यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। इधर देखिए ना, मैं जो बात बोलेंगे ना, मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? परमेश्वर, तूने मेरे लिए संसार पर आया और मेरे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। आज मैं इस बातों को मुंह से अंगीकार करता हूँ, तो ही मेरा पिता है, मेरा खुदा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आज से मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी बेटा है। आमीन। ये जब बोला, इनका सेकंड जन्म हो गया। हालेलुया। अभी ये माता पिता के द्वारा जन्म हुआ, इस संसार में थे, अंधकार में थे, ये कहां पर आ गया? बोलो, आगे आओ। अभी कहां पर आ गया? ज्योति में, मसीह में। बोलो, मसीह में। यहाँ पर क्या होते हैं? वहां पर अंधकार था, यहाँ पर ज्योति है। हालेलुया। यहाँ पर इस धरती के प्रभु इनके ऊपर राज्य कर रहा था, यहाँ पर यीशु मसीह का इनके ऊपर राज्य कर रहा है। हालेलुया। अगले बात सुनो, वहां पर हर बातों में हरते जा रहा था, डूबते जा रहा था। यहाँ पर यीशु ने बोला, हे, तुम आज से हरेगा नहीं, मेरे से जन्मा है, तू दुनिया को जय प्राप्त करेगा। हमने क्या लिखा? जो मसीह में जन्मा है वो संसार में जय प्राप्त करता है। तो मसीह में आने के बाद अंकुश जो काम करता है ना, अरे जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। और ये बेटा जो काम करता है, जो काम शुरू करते हैं, पहले क्या होता था? हरते जा रहा था, हरते जा रहा था, हरते जा। क्यों? क्योंकि हारने का वजह है क्योंकि तुम्हें वो चला रहा था जो हरा हुआ था। अरे जो हरा हुआ था, जब वो आपको चलाएगा, अभी क्या हो जाएगा? हर जाएगा। अभी लेकिन ये मसीह में जब आया है, वो जीता हुआ परमेश्वर है, इनको खुदा ने जीत दिला दिया है। बोल सकते? हमें इतने बात आपको समझ में आया? अभी हम कौन से झुंड है? बोलो, जीतता हुआ। बहुत जोर से बोलो, जय प्राप्त किया हुआ झुंड है। बोलो, जय प्राप्त किया हुआ झुंड है। बोलो, जय प्राप्त किया हुआ झुंड है। उसके बाद एक मिनट ना, भी पढ़िए। हाँ। और वो पीछे जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। देखो, संसार में जय प्राप्त करने वाला कौन है? हालेलुया। सभी लोग संसार को नहीं कर पाएगा। संसार के ऊपर जय कौन प्राप्त कर सकता है? वो प्राप्त कर सकता है जो ये विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह ही परमेश्वर। बोलो, अभी रोहित बोलो, कौन इस संसार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है? कौन संसार को जय प्राप्त कर सकता है? जो यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? एक मिनट है, इधर थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ पता क्या है? सभी लोग विश्वास करते हैं,
विश्वास क्या करता है? एक बोतल पानी प्रार्थना करके दे दो, उससे छुटकारा हो जाएगा। विश्वास है। फिर क्या विश्वास करता है? हमारा तेल हमें प्रार्थना करके दे दो, छुटकारा हो जाएगा। अब चर्च में जाओ, छुटकारा हो जाएगा। पास देखो, ये विश्वास करते हैं, सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन इस विश्वास से छुटकारा नहीं मिलेगा। छुटकारा मिलेगा, लेकिन एक बात है, इस विश्वास में आप दुनिया को, पृथ्वी को जीत नहीं कर सकता। और कितने हम बोलेंगे? मैं बोलना चाहता हूं, इस विश्वास में आप पृथ्वी के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कौन सी विश्वास करना है पृथ्वी के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हिंदू भाई, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? विश्वास करते हो? करते हैं, सब बातों में विश्वास, लेकिन आप ये क्यों नहीं अंगीकार करते हैं? ये क्यों अंगीकार नहीं करते हैं? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हेलो, ये विश्वास करते हैं, चर्च है, चर्च है, खुदा है, खुदा है, पास्टर है, पास्टर, छुटकारे, छुटकारे, चंगाई है, चंगाई है, लेकिन ये क्यों नहीं करते हैं? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? आजकल तो दुनिया पता है क्या विश्वास करते हैं? यीशु मसीह भी एक परमेश्वर है। हेलो, क्या बोलते हो? सभी, सब एक है ना? सब एक है। ये भी परमेश्वर का दूसरा एक रूप है। ये सारे धर्म एक ही जगह पर जाएंगे, यही लोग विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे विश्वास वो नहीं है। नहीं है जी, हम कट्टर विश्वासी है, इसलिए बोल रहे हैं। हमारा विश्वास ये नहीं है, हमारा विश्वास ये नहीं है, हमारा विश्वास ये है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये बोलने की हिम्मत है, ये बोलने की हिम्मत है, ये बोलने की हिम्मत है। हालेलुया, यीशु मसीह ही। ये बोलने से आप दुनिया के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। अभी एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये बात शैतान बोलने नहीं देते, ये नहीं देते हैं। ये शैतान क्या करेगा? ये नहीं देते हैं। लेकिन एक बात यूहन्ना को पूछे, यूहन्ना आप पतमोस टापू में थे, बिल्कुल, आपके साथ कोई था? कोई नहीं था। आपको कौन भेजा था? और राजा ने भेजा था। किसने भेजा था? यही बोलने के लिए। किसने भेजा था? यही बोलने से। क्या बोलने से? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। कहां पर भेजा था? आजकल लोग आपके साथ नफरत क्यों करते हो? आजकल लोग हाय हेलो क्यों नहीं बोलते हो? आजकल आपको थोड़ा सा तन्हाई पर, मतलब अकेला क्यों महसूस होते हो? आजकल आपके साथ कोई बैठ तो कोई कुछ लोग नहीं बैठते हैं, हमें कुछ लोग आपका अकेला क्यों कर देते हो? यही बोलने से। क्या बोलने से? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यूहन्ना को पूछे, यूहन्ना तुझे क्यों पतमोस टापू में भेजा गया था? यूहन्ना बोलेंगे, मैं सारे संसार के सामने ये मैंने बोला है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये बोलने की हिम्मत है बेटे, बोलने की हिम्मत है। परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बोलने से पता क्या होगा? ये बोलने से एक बात होगा, पता क्या होगा? यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके इसने अंगीकार कर लिया। बोलो हालेलुया। अब उसके बाद पता क्या होता है? वो जो पुराना जो व्यक्ति है ना, वो जो अंधकार में थे, वो इसके पीछे पड़े रहेंगे। पहले कहां पर था? हेलो, पहले कहां था? पहले कहां था? पहले कहां था? अंधकार में है। लेकिन जो अंधकार की शक्ति, जो धरती के प्रभु इनकी आगे था, ये इनके पीछे था। शैतान इनके आगे था, ये पीछे था। इसका पूरा हालेलुया। शैतान हमेशा इसकी
कि आगे था, इसको क्या कर दिया, पीछे था। लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर के अंगीकार किया ना, ये अंधकार से पीछे हो गया। अभी अंधकार की शक्ति, अंधकार का ताकत, धरती के प्रभु पीछे हो गया, लेकिन खुदावंद आगे हो गया। सामने यीशु मसीह खड़ा है, अगले के धरती के प्रभु पीछे है, इनके सामने कौन खड़ा है, यीशु मसीह। अभी ये लोग यीशु मसीह आगे जा रहे हैं, ये लोग बोले यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। तब क्या होता है, पीछे जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो इसको तू क्या बोल रहा है, पहले मैं तेरा प्रभु था, मैं तेरा प्रभु था ना, अभी तू मुझे छोड़ दिया, इसको क्या करेंगे, पीछे करेंगे। कभी कभी है ना, शैतान जो है ना कमर में पकड़ेगा, तो कमर के दर्द वो पकड़ता ही इतवार को ही होगा, सभी दिया वो पकड़ता ही इतवार को। कभी कभी वो क्या करेगा, शोल्डर में पकड़ेगा, वो शनिवार शाम को पकड़ेगा, वो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे कब, मंडे सवेरे छोड़ेगा। हालेलुया, पृथ्वी का प्रभु है। ये क्या करेगा, पीछे खींचेगा। अरे तू क्यों प्रार्थना करता है, हाँ पीछे, मैं ना तुझे गाड़ी लेकर गई। हालेलुया, क्या करेगा, थोड़ा सा गाड़ी, अरे तुझे गाड़ी, इस बार तेरे कमिटी है ना, मैं तेरे कमिटी में नाम डलवाऊंगा, आओ पीछे, मैं तेरे नौकरी, आओ पीछे। ये जितना पीछे जाएगा, इतना खुदा से दूर होता जाएगा। ये जितना पीछे जाएगा, उतना खुदा से दूर होगा, और शैतान के पीछे के खिंचा क्या, तो उसको पीछे का खिंचाव को आज तोड़ना है। पीछे के खिंचाव को यीशु के नाम से आज मैं तोड़ देंगे, क्योंकि मैं आज जय प्राप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। आजकल है ना, ये शैतान एक नया काम शुरू किया, नया ट्रेंड है ना, नया काम शुरू किया है। बाकी दिनों में 400 मिलते, लेकिन एतवार के दिन में 800 मिलेगा, डबल दिहाड़ी। कितना, 800। मैं ना तुझे 800 दूंगा, आओगे? अरे मैं आता हूँ। कितना दिया, 800। और कुछ लोग शैतान बोलेंगे, सुबह शुरुआत प्रार्थना खत्म होने दो, और भजन संगीत खत्म होने दो, 2 आराधना खत्म होने दो, प्रचार के टाइम में क्या करना है, जाना है। ये पीछे खींचते हैं, बोले हालेलुया। और प्रचार खत्म हो जाएगा, आशीर्वाद बोलेंगे, उसके बाद पास्टर से प्रार्थना नहीं करवाना, पीछे खींच रहा है। हालेलुया, चाहिए नहीं भाई। और एक और बात ध्यान रखना, इन बातों को करते हुए शैतान को ऐसा छेड़ हो गया, किसके साथ, यही झूठ के साथ जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। अंग्रेजी भाई क्यों बोले, अगली बार देख रहा हूँ खिड़की कैसे खुल रहे हैं, कैसे कुंडी लगाना है, कैसे चलते हैं। अगली बार मैं अंग्रेजी भाई के नाम इसलिए वो नाराज नहीं होता। धन्यवाद, हालेलुया। इसके मतलब उनके साथ जितने बैठे तो सभी देख रहा था। धन्यवाद, हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह को ये ग्रहण किया है। अभी किसने आई है, अभी पीछे के खिंचाव करेगा तो जाएगा, बोलो पीछे के खिंचाव हो तो जाएगा, जोर से बोलो ना। क्योंकि अभी अब क्या हो चुका है, मसीह में जन्मा है, बोलो मसीह में आगे मसीह में जन्मा है। और मसीह में जन्मा है, वो क्या किया है, संसार को इधर ही गड़बड़ है। जय प्राप्त हो गया नहीं लिखा है, जय प्राप्त हो के नहीं लिखा है, पर क्या लिखा है, जय प्राप्त कंटिन्यू, जय प्राप्त करता है। इसके मतलब कल प्राप्त हो गया, खत्म हो गया नहीं, हम कल भी प्राप्त करेंगे, एक हफ्ते के बाद भी प्राप्त करेंगे, एक महीने के बाद भी प्राप्त करेंगे, एक साल के बाद
बोलते हैं, शैतान तू हमसे क्यों नफरत करते हैं, शैतान तू हमें क्यों गिराना चाहते हैं, इसलिए तू गिराना चाहते हो। हम इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करते रहने वाला झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। हम हारने वाले नहीं, बोलो हम हारने वाले नहीं, हम जय प्राप्त करने वाले झूठ है। कौन जय प्राप्त करने वाले झूठ है? नीचे पढ़ेंगे फिर से, नीचे संसार पर जय पाने वाला कौन है? हाँ। केवल वो हाँ। जिसका ये विश्वास है कि वो पढ़ा ना, और नीचे पढ़ो, साथ में पढ़िए। यही है हाँ। वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। हेलो, हाँ, उसके बाद अर्थात यीशु मसीह हाँ। वो ना केवल पानी के द्वारा हाँ। वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। यीशु मसीह कैसे आया है? पानी और पानी और लहू के द्वारा। पानी के द्वारा, लहू के द्वारा, ये क्या है? यीशु मसीह पानी के द्वारा, वो क्या है? यीशु मसीह ने बपतिस्मा, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और लहू के द्वारा लहू, लहू प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया। फिर से पढ़िएगा 7वें वचन। हाँ, यही है हाँ। वह जो पानी और लहू के द्वारा आया आया था। अर्थात यीशु मसीह हाँ। वो ना केवल पानी के द्वारा हाँ। वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ, और जो हाँ। गवाही देता है हाँ। वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा, पानी, लहू, जोर से बोलो, आत्मा, आत्मा, पानी, पानी, लहू, लहू, आत्मा, आत्मा, पानी, पानी, लहू। इस संसार को जय प्राप्त करते हुए झुंडों को परमेश्वर ने 3 चीजों के द्वारा हमें जय दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। किस प्रकार के? 3 क्या है? पानी, पानी, आत्मा, लहू। लहू। आप इस बातों को देखिए, मैंने इनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही एडमिशन करवाया। कहाँ पर? ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में सोच, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब यीशु मसीह को इन्होंने क्या कर दिया? ग्रहण कर दिया। अभी इन्होंने पानी से जन्मा नहीं, पानी से अभी अगला स्टेप क्या है? आओ, एक स्टेप आगे रखो। ये स्टेप बपतिस्मा का है। कौन सा? बपतिस्मा का। अगले कौन सा था? मन फुराव का, नहीं, मन फुराव का, हाँ, अंगीकार, मतलब मन फुराव का कदम। और सेकंड कदम कौन सा है? बपतिस्मा। वो बोलते जल से। कैसे? जल से। अभी जल में क्या लेना है वर्षा दीदी? बपतिस्मा। ठीक है ना? जल से क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। अभी जल में इन्होंने क्या लिया? बेटा यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। वो कहां देता है? अरे साथ आओ ना, पानी में। साथ में, पानी में। एक गिलास से पानी में दे सकता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। ना ना, ये बपतिस्मा नहीं है जी, ये बपतिस्मा नहीं है। हेलो, ये बपतिस्मा नहीं है। पिता के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, गलत। पुत्र के नाम से बपतिस्मा तो गलत। पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा गलत। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, यही है सही बपतिस्मा। हालेलुया। ओके, ये तीनों को क्या दे दिया? बपतिस्मा। अब ये तीनों कहां पर है? पानी में। बोलो पानी में है। जब से बोलो पानी में है। इसका मतलब क्या है? पानी में। पानी में इसलिए डूबते हैं, पुराने पापों को पानी में क्या कर दिया है? दबा दिया, दफना दिया। अभी यीशु मसीह के नाम से ये पानी से ऊपर आओ, नया सृष्टि बन गया। क्या बन गया? नया सृष्टि। अभी अगला क्लास में एडमिशन करना है।
अगला क्लास में एक बार खत्म आ गया हो। ओके, ये पानी में बपतिस्मा जन्म लिया, अभी परमेश्वर के पवित्र लहू में आ गया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है अभी भाई? यीशु मसीह अपने पवित्र लहू के मोहर लगाते हैं हमारे ऊपर। क्या लगाता है? परमेश्वर के पवित्र लहू के मोहर लगाया। ये परमेश्वर के पवित्र लहू इनके ऊपर है, ये लहू इनके ऊपर है। अभी तुम्हारे ऊपर एक सील आ गया, तुम्हारे ऊपर एक मोहर आया। वो पता है कालवरी क्रूस में यीशु मसीह के मेमने के लहू के मोहर तुम्हें अलग कर दिया। तुम्हें क्या कर दिया? अभी तुम स्वर्ग का गवर्नमेंट के तुझे क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये हमारे ऊपर क्या मोहर आया? परमेश्वर के पवित्र लहू के मोहर आ गया। ये हो गया। अभी तीसरे स्टैंडर्ड में क्या करना है नानी भाई? तीसरी क्लास में क्या लेना है? एडमिशन लेना है। अभी एक स्टेप आ गया, पवित्र आत्मा में आ गया। जल, लहू, पवित्र आत्मा। अभी यीशु मसीह बपतिस्मा लिए वो लोग को क्या देते हैं? पवित्र आत्मा। अभी ये तीसरे क्लास में पवित्र आत्मा से परमेश्वर को भर दिया है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? अब कहां से शुरू किया था? इसको पूछो, कहां से शुरू किया था? अरमान भाई, हम कहां से शुरू किया था? अंधकार से। अंधकार से कहां पर आया? यीशु मसीह के विश्वास में आ गया। उसके बाद कहां पर आया? अंगीकार किया। उसके बाद कहां पर आया? बपतिस्मा लिया। उसके बाद कहां पर आया? परमेश्वर के लहू में। उसके बाद कहां पर आया? पवित्र आत्मा में। अभी खुदा आपको देकर बोलो तू हारेगा नहीं है, अभी तू हारेगा नहीं है। हालेलुया, आमीन, बोल आमीन। मेरे पास एक चीज है, ये पता क्या है? ये पेंसिल है। ये पेंसिल को पूछो ये एकदम तू बन गया? नहीं जी, मुझे ना कोई 3-4 मिशन में डाला था। 3-4 पगला तू क्या था? पगले में जंगली था। जंगली मतलब मैं जंगल में दरख्त था, वहां से मुझे काट कर लेकर आया। फिर क्या बन गया? लकड़ी। उसके बाद लकड़ी का टुकड़ा। उसके बाद मुझे शेप बना दिया। उसके बाद मुझे मिशन में डाल दिया। मैं पूरा पगल में क्या था? मुझे घमंड था। मुझे मैं फलाना बरादरी का, मैं फलाना खानदान का, मैं फलाना बाबू का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं किसी को मारते नहीं, मैं बड़ा हूँ। हालेलुया। खुदा ने बोला मिशन में डाल इसको। कहाँ डालो? अरे भाई लोग क्या हो गया? मिशन में उसको बोले मिशन में डालो। मिशन में डाल दिया और बाहर आ गया। बाहर आते वक्त तो मोटापन, तगड़ापन, लंगापन, लंगड़ापन, अंधापन, सब कुछ है। हालेलुया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद निकाल दिया। अभी देखा सिर्फ गोल है। उसके बाद क्या किया? इसके ऊपर शेप बनाना है। मिशन के अंदर डाल दिया, शेप बन गया। मैं बताना चाहता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मसीह में आ गई शेप बनने वाला। उसके बाद वो खुदा ये देखा कि इसके अंदर लिखने के लिए क्या चाहिए, वो डाल दिया, मिशन से डाल दिया। उसके बाद विश्वास में आ गया, मसीह को ग्रहण कर दिया है। उसको शेप बन गया। हालेलुया। शेप बनने के बाद बाहर आया, रंग नहीं था, कोई कलर नहीं था, और उसको क्या कर दिया? कलर बना दिया। कलर कैसे? बपतिस्मा लेकर कलर हो गया। आमीन बोले। बपतिस्मा लेकर कलर हो गया। उसके बाद इसके ऊपर कलर बनने के बाद इसके ऊपर डिजाइन डालना था। डिजाइन कैसे डाल दिया? परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा। हेलो, परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा क्या बन गया? डिजाइन बन गया। उसके बाद क्या हो गया? ये किसी को पता नहीं, क्या जापान से बना, चाइना से बना, इंडिया से बना, पक्षधर से बना, डोगरगाट से बना, कोई पता नहीं। फिर कंपनी वालों ने क्या कर दिया? अपने कंपनी का नाम लिख दिया।
अभी क्या लिख दिया? कंपनी का नाम लिख दिया। हेलो, कंपनी के मोहर लगाया, कंपनी का नाम लिख दिया। कौन से नाम लिख दिया? पवित्र आत्मा। अरे सुनो, जब कंपनी का नाम लिख दिया, पूरा टनाटन हो गया, पैकेट में डाला, तू अभी घर में बैठने वाला नहीं, तू फैक्ट्री के अंदर बैठने वाला नहीं, तू किसी के नीचे बैठने वाला नहीं, तुझे अभी दबा के बैठ नहीं सकता। तू दुनिया के पास जा, पृथ्वी के अंदर तक जाओ, मैंने छेड़ा बनाओ, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। बोलो अभी हारेंगे नहीं, बोलो अभी हारेंगे नहीं, बोलो अभी हारेंगे नहीं, नहीं हारेंगे। हालेलुया। अभी हारेंगे? अभी नहीं हारेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर मोहर लगा के सब कुछ कर दिया है। अभी क्या करना है? 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 मैंने रख दिया, मैं उसको इस्तेमाल हो जा इस्तेमाल लिख होगा, जा लिख, जा ABCD लिखो, A for apple, B for लिखो ना। ये क्यों नहीं लिख रहा है? ये क्यों नहीं लिख पा रहा है? अरे इसके अंदर की शक्ति चाहिए, इसके अंदर की शक्ति चाहिए। वो शक्ति है पवित्र आत्मा, वो शक्ति है पवित्र आत्मा। जिसके अंदर शक्ति नहीं है वो बैठेगा। धन्यवाद, हालेलुया। बाद में काटेंगे, धन्यवाद, हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति, जिसके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति डाल दिया, अभी ये लोगों के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। पगले ये कहा था शिवाजी भाई? जंगल में। पहले कहा था खुदा मुझे क्षमा करे, पसीने भर के जा रहे हैं, ले लेगा बस प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ये किसको बताऊं? धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रजा कहीं बात करते हैं ना, 10 लोगों को जान में आ जाता। धन्यवाद। ओके, ये पहले कहा था जंगल में थे, जंगली थे, वहीं से काट कर लाया और उसके बाद शेप बना दिया, उसके बाद उसके अंदर लिखने के डाल दिया, उसके बाद उसको रंग दे दिया, उसके बाद लोगों के हाथों में दे दिया, जा इस्तेमाल हो जा। हालेलुया। अभी हमें खुदा ने पवित्र आत्मा के हाथ में दे दिया। फिर खुदा ने एक बात बोला, तू जहां पर भी जाएगा ना, हारेगा नहीं, नहीं हारेगा। क्या? नहीं हारेगा। क्यों? क्योंकि 3 मिशन से मैंने तुझे 3 मिशन से, पहला मिशन पानी जल, दूसरा मिशन लहू, तीसरा मिशन अरे तीन बोलो, 3 पहले जल के बाद लघु के बाद अब शैतान तू बोल, तू हमें हरा सकता है, अभी तू हरा सकता है, हम हारने वाले नहीं, हमारे ऊपर खुदा की अभिषेक आया है, हम दुनिया को हराएंगे। आमीन। बस प्रार्थना करना जा रहा हूं। अभी मैं ये यूहन्ना को पूछना चाहता हूं, यूहन्ना पसको टापू में तू क्यों नहीं हरा? यूहन्ना ये सारे चीजों को तू क्यों डरा, क्यों नहीं डरा? क्योंकि यूहन्ना बोलेंगे मैं 3 मिशन से आया है, जल लहू, जल कुछ लोग जल में खड़ा है, हालेलुया। कुछ लोग जल में, कुछ लोग जल को देखकर खड़ा है, कब मैं बपतिस्मा लूं या ना लूं, मेरे बेटी की शादी नहीं हुआ मैं कैसे करूं, मेरे बेटी को मैं बपतिस्मा कैसे दूं? तो बेटी को अगर बपतिस्मा देंगे तो पता नहीं शादी
बोलो ना, होगा या नहीं होगा? अरे मेरे बेटे को बपतिस्मा देंगे तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, वो पानी को देखकर क्या है खड़े हैं। अरे हम देख के खड़ा था, लेकिन हमें पता चला सच हम डूबी है, हम डूबी है। हम सच जो मान तो वही जाते हैं। डूबने के बाद कुछ लोग खड़ा है, अभी पता नहीं प्रभु बोझ यीशु मसीह के लहू प्रभु बोझ लेंगे या नहीं। कुछ लोग प्रभु बोझ आएंगे ना, ऐसे बैठते हैं, मैं पापी गुनहगार हूं, जिंदगी में प्रभु बोझ नहीं लेगा, ऐसे बैठते हैं। बोलते कि मेरे पापा, अरे कब तक तुम पापी बनकर खड़े हो जाएंगे, कब तक तुम पापी बनेंगे? जब खुदा के प्रभु बोझ आपके पास आते हो, उसको ना लेते हुए ना भेजना, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए खून और कुर्बान किया है। अभी भी तुम सुधरा नहीं, जब भी प्रभु बोझ आते हो ऐसे गलत नहीं करना। जल खुदा के लहू पाक रोटी हमारे अंदर आ गया, बोलो हालेलुया। उसके बाद हमें क्या पाना है? सही पवित्र आत्मा। कुछ लोग जल भी ले लिया, आत्मा लघु भी हो गया, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा से नहीं बना। खुदा से बोलना, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। क्या बोलना? आप कितने बातों के लिए जिद करते हैं? पवित्र आत्मा के लिए कभी जिद किया? क्या बोलते? जिद बोलते हैं, जिद। पवित्र आत्मा के लिए क्या करना करते हो? खुदा को तंग करते हो, खुदा को तंग करते हो, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। खुदा बोले क्या? पवित्र आत्मा मुझे चाहिए तो चाहिए। क्या खुदा को तंग करते हो? तुम हर एक बात के लिए रोते हैं ना, गाड़ी के लिए रोते हैं, सूट के लिए रोते हैं, कोट के लिए रोते हैं, पढ़ाई के लिए रोते हैं, हमें अलग अलग नए नए चीजों के लिए रोते हैं, जिद करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए क्यों नहीं रोता? अरे तुम परमेश्वर के वरदान के लिए क्यों नहीं रोता? करते हो खुदा से हालेलुया। बोलना, प्रभु मुझे चाहिए तो चाहिए, मिल गया, और हम 3 चीजों के ऊपर प्राप्त हो गया, दुनिया को हम जीत लिया। यूहन्ना बोलेंगे, जो यीशु मसीह में जन्मा है वो दुनिया के ऊपर जय प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। जो दुनिया के ऊपर जय प्राप्त किया है, अब मौजूद है, जो संसार के ऊपर जय प्राप्त किया है, अब मसीह की ओर से जन्मा है। ये 3 बात कभी नहीं भूल रहा है। नंबर 1 जन्म, नंबर 2 लहू, नंबर 3 आत्मा। ये 3 मिशंस के बीच में से जो चला, वो दुनिया के ऊपर जय प्राप्त किया। हम नहीं हारेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं हारेंगे, हम नहीं डरेंगे। हम दुनिया के ऊपर जय प्राप्त किया है, हम दुनिया के ऊपर जय प्राप्त किया है, हम दुनिया के ऊपर जय प्राप्त किया है। आज विश्वासी हो, अगर कोई बातों को ऊपर हारते जा रहे हो, ये पवित्र आत्मा को पाया जाए, ये पवित्र आत्मा को पाया जाए, ये पवित्र आत्मा को पाया जाए। हालेलुया। बेशक आप अकेला होंगे, आपको अकेलापन महसूस होंगे, आप सोच रहे कि मैं अकेला है। नहीं नहीं, आप अकेला नहीं यूहन्ना, आप पतमुस टापू में अकेला नहीं है। प्रार्थना करने वालों को कोई भी चीज से हरा नहीं सकता। प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं हो सकता। आराधना करने वालों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं आ सकता। ओ स्तुति करने वालों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं आ सकता। ओ कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग आमीन बोलेंगे? के साथ एक गीत गाकर हम खुदा के नाम पे धन्यवाद करेंगे। उस सकते जो लोग परमेश्वर को देना चाहते हैं, अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पास खुदा मन देता है दलेरिया, देता है दलेरिया। तेरा वचन मेरे पास खुदा मन देता है दलेरिया, देता है दलेरिया। तेरा वचन मेरे पास खुदा मन देता है दलेरिया, देता है दलेरिया। तेरा वचन मेरे पास खुदा मन देता है दलेरिया, देता है दलेरिया।
ओ दीवाना का पूरा का शब्द लगना नसिया ओ खुदा के नाम में धन्यवाद है यीशु हम जय प्राप्त किए हुए लोग हैं हाँ दुनिया के ऊपर हम जय प्राप्त किया है तेरा जन्म इसलिए हुआ है तू दुनिया के ऊपर ये पृथ्वी के ऊपर तू जय प्राप्त करते जाएगा विश्वासी तुझे हारने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया तुझे हारने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया तू जीतने के लिए खुदा ने बुलाया है प्यारे परमेश्वर के धन्यवाद आज के कदम के लिए धन्यवाद दूसरे लोग आपकी उपस्थिति में आया उस वचन के द्वारा ब्लेस करे आशीष करे परमेश्वर का अभिषेक भी करना पाए प्रभु जितने भी नया लोग आए उनके ऊपर दया कर आत्मा से आगे बढ़ाइए इस वचन के द्वारा आशीष कर प्रार्थना को सुन धन्यवाद इस हफ्ता में सब बात करेंगे यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर करेंगे परमेश्वर मसीह की कृपा पवित्र आत्मा का सर्व सौभाग्य आज से लेकर परमेश्वर मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे